हेलो दोस्तों, अगर डिक्टेशंस पसंद आएँ तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, बेल के साथ दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली डिक्टेशंस टाइम टू टाइम समय पे मिल सकें। थैंक यू। तो भैया आपका शॉर्ट हैंडियन चैनल्स में फिर से चैनल में शॉर्ट हैंडियंस गॉट इट में आपका फिर से वेलकम है। ये एक्सेल शीट सेकंड है, ठीक है, क्योंकि अलग से पेपर आ गया है 18-19 तारीख को। पंजाब और हरियाणा का रिस्पेक्टिवली एग्ज़ाम पड़ेगा दोनों दिन, ठीक है। तो तैयारी बढ़िया से कीजिए। एक ही दिन में पंजाब और अगले दिन हरियाणा होने वाला है, कोई अगली डेट नहीं है। तो इसके लिए जो है डिक्टेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमने सोचा एक्सेल भी दे दिया जाए एक आध और टाइम निकाल कर। तो ये देखिए एक नई शीट आपके पास हम लेके आए हैं जिसमें कुछ ऐसी टेबल है, ठीक है। और ये हैं क्वेश्चंस, 7 क्वेश्चंस हमने यहाँ डाले हुए हैं। आपकी हेल्प हो जाएगी थोड़ा पॉइंट्स पता करने में, पकड़ने में क्या क्या आ सकता है, ठीक है। तो चलिए फिर इसको हम क्या करते हैं कि कॉपी कर लेते हैं। लेट लग रहा होगा कुछ, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि ये मोबाइल पे कर रहे हैं हम, तो थोड़ा सा पेशेंस आपको देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ये एक्सेल शीट खुल गई है। ये देखिए, ठीक है। इस एक्सेल शीट में हमने पहले से कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। थोड़ा ये क्या कहते हैं, साइज़ कम है इसकी, लेकिन इसको हम कट कर रहे हैं। चलिए इसको हटा ही देते हैं, इसमें कलाकारी करने से टाइम ही वेस्ट होना है। चलिए नई स्प्रेडशीट निकालते हैं और इसमें हम पेस्ट कर रहे हैं, ठीक। चलिए ये हमने पेस्ट कर दिया है, टाइम आपका चला गया ज़्यादा। तो ये है स्टूडेंट्स नेम, पूरी हमने टेबल, आपको तो पता ही होगा कैसे टेबल बनेगी। आपको बस इसमें टाइप करना है, टिप देना है उसको एज इट इज़, जो भी हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी मिलेगी, जहाँ तक है हार्ड कॉपी मिलेगी, ठीक है। तो ये टेबल इस तरह से बना देना है। चलिए तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ये है कि पहला क्वेश्चन, ड्रॉ द टेबल इन द स्प्रेडशीट एज गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, हमने बना दिया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है, गेट द वैल्यू ऑफ टोटल मार्क्स ऑफ ऑल द 3 हिंदी, मैथ एंड इंग्लिश। मतलब इसने टोटल मार्क्स पूछे हैं कि टोटल फार्मूला लगा के आप यहाँ पे निकालिए। तो फार्मूला लगाने के लिए क्या बताया था, ये है जिसमें जिस भी जगह पे आपको फार्मूला लगाना है वहाँ पे सबसे पहले इक्वल टू का मार्क लगाइए, ये रहा इक्वल टू, ठीक है। अब हमें सम लिखना है, SUM, ठीक है, सम लिखना है।
सम लिख रहे हैं तो इसमें क्यों नहीं आ रहा है? सिस्टम में तो आ जाता है ना? चलिए, नहीं आ रहा है तो फिर दूसरे तरीके से करते हैं, इसको हम डिलीट करते हैं। वैसे तरीका ये भी है, SUM लिखेंगे आप तो हाइलाइटेड में सम आ जाएगा, ठीक है। तो अब ऐसे हो नहीं रहा है इसमें, तो हम आपको दूसरा तरीका करके दिखाते हैं। देखिए, पहला है ये सेल B का 2, हमने इसको सेलेक्ट किया। क्यों नहीं सेलेक्ट हो रहा है ये? क्या चक्कर है यार, बड़ा नाटक है ये, बहुत गड़बड़ काम है ये। चलिए, इसको हटा के हम यहाँ से फिर से नए सिरे से कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। ये कॉपी हो गया। अब हमको यहाँ पे टोटल मार्क्स निकालने हैं, तो हमने यहाँ पे इक्वल टू का मार्क लगाया। कहाँ गया ये? ठीक है, गुस्सा तो आप लोग को बहुत आ रही होगी। सम लिख के देखते हैं, यहाँ पे सम लिखने से कुछ आ रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं आ रहा है। चलिए, यहाँ पे सम देख लेते हैं। ये देखिए, सम आया, हमने इसको लगा दिया, अब आया इतनी देर में। तो इसके लिए अब क्या बोले हम, दिक्कत हमारी ही है। अब देखिए, यहाँ पे सम हमने इज इक्वल टू मार्क लगा के सम हमने लिख दिया है। अब यहाँ पे हमने B23 कॉलम सेलेक्ट किया है। इसको घसीटते हुए हम पूरा लेके आ रहे हैं, क्योंकि हमको इसको पूरा टोटल चाहिए, ठीक है। अब टोटल करने के बाद हमको एंटर दबा देना है। तो यहाँ देखिए 148 लिख के आ गया, कर्सर देखते जाइएगा, ठीक है। ये 148 लिख के आ गया, हमने सम का फॉर्मूला लगाया। अब ये फिल हैंडर है, इसको हमने खींच के ऐसे कर दिया नीचे, तो ये सब में ये फार्मूला लग गया है प्लस का, ठीक है। मतलब हमने सम कर दिया पूरे उसका। एक क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। तो चलिए, इसमें दूसरा क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। गेट द रिजल्ट बाय अप्रोप्रिएट फंक्शन आइदर पास और फेल, मार्क्स ऑब्टेन्ड ग्रेटर देन का साइन इज इक्वल टू 110 इज पास एंड स्मॉलर देन 110 इज फेल। इससे कहने का मतलब ये है कि ये लॉजिकल क्वेश्चन है। लॉजिकल क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या है? इफ़, इफ़ इज इक्वल टू के बाद इफ़ लगाने से लॉजिकल क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि 110 से अगर ज़्यादा नंबर है तो वो बच्चा पास है, 110 से अगर कम है तो वो बच्चा फेल है, ठीक है। तो चलिए, हम गए अपने इस पे, यहाँ पे हमें वो फॉर्मूला लगाना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, डबल क्लिक किया, यहाँ पे हमने इज इक्वल टू का मार्क जोड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या लिखना है? इफ़। तो इफ़ देखिएगा, इफ़ हम लिख रहे हैं, एक एक स्टेप देखते जाइएगा। आई, ये एफ़, ठीक है। फिर से वही नाटक चालू हो गया इसका, क्या बताएं हम, बड़ी दिक्कत है। फंक्शन इफ़ आ नहीं रहा है, देखिए, इसीलिए वीडियो बनाने का मन नहीं करता इसमें, क्योंकि जो हम समझाना चाहते हैं ना वो समझ में नहीं आता और लोग गरियाते हैं हमको। पक्का है उनको दिक्कत आएगी तो फिर हमको कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन अब जैसे एक किसी ने बोल ही दिया था कि पहले से वीडियो बना के रखा करो, लेकिन अब क्या बताएं, एफ़र्ट्स लगाओ भी तो ख़राब हो जाते हैं। ये देखिए, इफ़ आ गया, इफ़ हमने सेलेक्ट कर दिया, इफ़ यहाँ पे आ गया, ठीक। अब हमें इफ़ का क्या है, ये लॉजिकल। अब यहाँ पे जो ब्रैकेट शुरू हो गया है, इफ़ का फॉर्मूला लगाते ही जो ब्रैकेट शुरू हो गया है, क्वेश्चन क्या था कि मार्क्स ऑब्टेन्ड, है ना। हम पीछे जाते हैं, ये देखिए लिखा है इसमें, मार्क्स ऑब्टेन्ड इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल टू 110।
तो हमने इफ़ का फार्मूला लगाने के बाद हमने मार्क्स ऑब्टेन को क्लिक किया, तो ये देखिए मार्क्स ऑब्टेन का सेल लिख के आ गया। अब हमें ग्रेटर देन का साइन लगाना है। ग्रेटर देन का साइन ये है, ये हमने इसको टच किया, ये देखिए ग्रेटर देन आ गया। अब इसके बाद इज इक्वल टू का मार्क फिर से लगाना है। ये इफ़ का फॉर्मूला है, इसको याद करिएगा, ठीक है। वैल्यू के बाद ग्रेटर देन का साइन, फिर इक्वल टू का मार्क, ठीक है। उसके बाद हमको क्या लिखना है, इक्वल टू के बाद 110, जो कि क्वेश्चन में दिया था 110 से बड़ा होना चाहिए, फिर कॉमा लगेगा, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा लगेगा, और यहाँ पे हम लिखेंगे PASS पास, फिर हम इस पास को क्लोज कर देंगे इन्वर्टेड कॉमा से, फिर हम कॉमा लगाएंगे, फिर हम डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाकर हम लिखेंगे एक नया कंडीशन फेल FAIL, और फिर इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाकर बंद कर देंगे, ठीक है। अब हम एंटर दबा देंगे, तो देखिए क्या आया, रिज़ल्ट आया पास का, ठीक है। यहाँ देखिए ये पास हो गया। क्यों पास हो गया, क्योंकि ये 110 से ज़्यादा है। हमने इसको टच किया, फिल हैंडर को घसीट के नीचे लेके आए, तो ये देखिए पास फेल, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था, 110 से ज़्यादा आएगा तो पास, 110 से कम आएगा तो फेल। तो ये 84 है तो ये फेल हो गया, 112 है तो ये पास हो गया। फिर से हम ये फार्मूला आपको बता दे रहे हैं, देखिए गरियाइएगा मत अगर लेट इसमें लगता है तो, ठीक है। हम भी मजबूर हैं, सिस्टम पे नहीं कर पा रहे हैं, इसी पे करना पड़ रहा है। पहले हमने इक्वल टू का मार्क लगाया, फिर हमने क्या लिखा, इफ़, लॉजिकल के लिए इफ़, ये देखिए इफ़ नीचे लिख के आ गया। ऐसे ही सिस्टम में भी लिख के आएगा, जो भी फार्मूला आप लगाओगे वो नीचे लिख के आ जाएगा, आप उसको टच कर देना है। जब टच आप कर दोगे तो पूरा का पूरा फार्मूला देखिए आपके सामने आ गया। ये लॉजिकल टेस्ट है। लॉजिकल टेस्ट मतलब हमको किससे टैली करना है, ठीक है। जैसे 148 से टैली करना है हमको, तो ये लॉजिकल टेस्ट में 148 हमने क्लिक किया, ये देखिए लॉजिकल टेस्ट के अंदर में E23 आ गया, मतलब 148। अब ये वैल्यू है ना, तो हमें वैल्यू के लिए अब ग्रेटर देन का साइन लगाना है। ये हमने ग्रेटर देन का साइन लगाया, ये आ गया, ठीक। अब हमें क्या करना है, इज इक्वल टू का मार्क लगाना है, क्योंकि हमें दिखाना है ना ये 148 किसके बराबर होना चाहिए, मतलब 110 से बड़ा होना चाहिए, 110 से बड़ा होना चाहिए। तो हमने कंडीशन दे दी। अब ये कॉमा यहाँ लग गया है, तो हमको यहाँ पे एक कॉमा लगाना है, ठीक। जब हम कॉमा लगा देंगे तो हमारी वैल्यू आगे बढ़ जाएगी। अब हमें यहाँ पे कंडीशन देनी है, तो कंडीशन कैसे देते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाकर हमें पास लिखना है, PASS, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा से हमने पास को बंद कर दिया। तो मतलब क्या है, पहली कंडीशन ये E23 अगर 110 से ग्रेटर देन होगा तो पास होगा। फिर हमने कॉमा लगाया, तो देखिए वैल्यू यहाँ पे आ गई खिसक के, मतलब हाईलाइट हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा के एक कंडीशन देंगे, फेल FAIL, और फिर हमने इसको क्लोज कर दिया। तो देखिए ये पूरा हमारा इक्वेशन बन गया, मतलब फॉर्मूला बन गया, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारा पूरा बन गया। अब हम इसमें यहाँ पे आकर के एंटर केवल दबा देंगे, तो हमारा ये पास नाम का आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये था थर्ड क्वेश्चन का आंसर। तो हमने ये पास आया, तो हमने इसको घसीट के, ये जो फिल हैंडर है पॉइंटर को देखिएगा, नापिएगा इसको कहाँ जा रहा है ये, ठीक है। तो नीचे से खींच के हमने इसको कर दिया, तो ये फिल हैंडर से पूरा इसके सब में ये फार्मूला लग गया है। अब चलिए हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन कहता है, ये हो गया पास फेल वाला लॉजिकल क्वेश्चन, यही आपको सिखाना था। मार्क द सेल्स विद रेड कलर हु आर फेल। तो अब हम उस जो फेल हैं उनको रेड कलर से वो मार्क करेंगे। तो ये फेल है, तो ये है बैकग्राउंड कलर। ऐसा ही ये पॉइंटर देखिए, ये है बैकग्राउंड कलर, मतलब पूरे बॉक्स को उसने कॉलम नहीं, इसको सेल कहते हैं, पूरे सेल को इसने रेड करने के लिए कहा है। तो हम बैकग्राउंड कलर पे जाएंगे, यहाँ पे रेड हम देखेंगे कहाँ है रेड, कहाँ है रेड, ये है रेड, आइडल रेड कलर ये है। तो हमने इसको सेलेक्ट किया, ये रेड हो गया। अब दूसरे वाले को भी ये भी क्योंकि रेड है तो हमने इसको सेलेक्ट कर दिया, ये भी रेड हो गया, ठीक है। ये हमारा चौथा क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। अब हम इस पे गए, अब देखिए ये क्या है,
ड्रॉ ए रो ऑफ द मैक्सिमम ऑफ द टोटल मार्क्स बाय फार्मूला। अब हमें मैक्सिमम ऑफ द टोटल मार्क्स मतलब इसमें मैक्सिमम भी पूछ लिया इसने, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, ये देखिए जल्दी जल्दी लिख देते हैं, MAX, ये मैक्सिमम ऑफ टोटल मार्क्स, मैक्सिमम ऑफ ठीक है TO, ये टोटल M मार्क्स, ठीक है। हमने इसको लिख दिया, मैक्सिमम ऑफ टोटल मार्क्स ही है ना, देख लें एक बार, चेक कर लें, मैक्सिमम ऑफ द टोटल मार्क्स, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। तो हम यहाँ पे गए, मैक्सिमम ऑफ टोटल मार्क्स को हमने ऐसे लिखा, अब हमें इसे मर्ज करना है, तो हमने इसको यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट किया, ये हमने यहाँ तक सेलेक्ट किया, ठीक है। अब हमें इसको वो करना है, मर्ज एंड सेंटर करना है, ठीक है। तो मर्ज एंड सेंटर करने के लिए ये पॉइंटर हम यहाँ लेके गए, ये मोबाइल में है लेकिन होम के टैब पर मर्ज एंड सेंटर आपको दिख जाएगा आपके सिस्टम पे, ये देखिए मर्ज एंड सेंटर ऐसे कुछ लिखा होगा, हमको इसको टच कर देना है, तो ये बीच में आ गया, ठीक है। अब हम इसको अगर चाहें तो बोल्ड भी कर दें, ये बोल्ड हो गया, ठीक है। अब इसको भी हमें, जैसे इसमें बॉर्डर दिया है वैसे हमने इसको सेलेक्ट किया, पूरा इसको सेलेक्ट करने के बाद हमने इसको बॉर्डर देना है, ये बॉर्डर देखिए, ये है बॉर्डर, बॉर्डर हमने दे दिया, तो बॉर्डर में ये और ये ऑल बॉर्डर्स में आता है, ठीक है। वहाँ पे भी बॉर्डर का दिखा रहेगा, होम के टैब में ये सब कुछ रहता है, हमने इसको कर दिया, तो ये बॉर्डर बन गया इसका, ठीक है। अब ये बॉर्डर बन गया, अब क्या है, मैक्सिमम ऑफ द टोटल मार्क्स। अब मैक्सिमम कैसे निकालते हैं, इसका भी फॉर्मूला है, हमने यहाँ पर डबल क्लिक किया, ठीक। अब हम कहाँ जाएंगे, अब हम इज इक्वल टू का मार्क लगाएंगे, कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले इक्वल टू का मार्क लगता है। अब इसके बाद हमको लिखना है मैक्स, क्योंकि मैक्सिमम निकालना है, तो MAX, ये देखिए मैक्स का आगे लिख के आ गया नीचे, जैसे ही हम टाइप करेंगे 3 लेटर नीचे लिख के आ जाएगा, उसको हमको टच कर देना है, मैक्सिमम का फॉर्मूला लग गया, ठीक है। अब मैक्सिमम हमको किसका किसका चाहिए, ये है मैक्सिमम, टोटल मार्क्स का चाहिए, सिर्फ टोटल का मैक्सिमम चाहिए, तो हमने टोटल को घसीट के सेलेक्ट किया पूरा, ठीक, फॉर्मूला लगा ही दिया है। अब हमने क्या कर दिया, इसको एंटर मार दिया, ठीक है। तो ये क्या आ गया, देखिए इन चारों में से राहुल, इन सब के नंबर में से मैक्सिमम कौन सा नंबर है, 148, तो ये बाय फार्मूला हमने 148 का आंसर निकाल दिया, तो इसका मतलब हमारा ये 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। कई बार बताने का टाइम है नहीं, इसीलिए क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन फिर भी हम आपको एक बार रिवाइज़ करवा देंगे, ठीक है। चलिए, तो फिर ये हो गया 5th। अब अलाइन कॉलम 1 टू लेफ़्ट एंड ऑल अदर्स टू सेंटर, कॉलम नंबर 1 को हमको लेफ़्ट करना है और सबको सेंटर में करना है। हम गए फिर से, तो कॉलम नंबर 1 ये है, हमको इसको लेफ़्ट करना है, ये हमने इसको टच किया, ठीक है, और इसको भी कर दिया, 1 मिनट, हमने इसको कॉलम 1 को पकड़ा और उसको लेफ़्ट कर दिया। लेफ़्ट कहाँ से आएगा, ये देखिए, ये है, ये सेंटर अलाइनमेंट है, ये लेफ़्ट अलाइनमेंट है, ये भी होम टैब में दिख जाएगा, हमने इसको कर दिया, ये एज इट इज़ वैसे ही है, इसको भी हम कर देते हैं, ये देखिए ये लेफ़्ट में आ गया। अब बाकी सब कुछ इसने कहा है सेंटर में होना चाहिए, तो हमने इसको सबको सेलेक्ट कर लिया। अब ये सेंटर वाला देखिए, ये आइकन सेंटर वाला है, ठीक है, हमने इसको दबा दिया, सेंटर नहीं हुआ, ये है शायद सेंटर, सॉरी ये है सेंटर, ये है सेंटर, हाँ ये कुछ अजीब सा दिया हुआ है, शायद स्क्रीन छोटी है इसलिए दिक्कत हो रही है। तो देखिए ये सेंटर में आ गया, ये भी बचा है एक ठो, तो इसको भी हम सेंटर में ले आते हैं, ये सेंटर में ये आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है बोल्ड द फॉन्ट ऑफ फर्स्ट कॉलम एंड रो। तो बोल्ड द कॉलम ऑफ फर्स्ट कॉलम एंड रो, ये फर्स्ट कॉलम क्या है, ये है, ये देखिए पूरा जो है ना, ये लंबा लंबा ये कॉलम है, ये जो डिवाइडेड है ना ये कॉलम है, और जो ये इसमें हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल होती है रो, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन क्या था, और रो को, फर्स्ट रो को बोल्ड और फर्स्ट कॉलम को बोल्ड करना है।
तो हमने इन सबको बोल्ड कर दिया है, ठीक है। तो आपका सारा क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया है, अब कुछ नहीं बचा इसमें, ठीक है। ये ऊपर क्या था, ये ऊपर गड़बड़ हो गया था, ठीक है। तो ये आपका सॉल्व हो गया है। तो अब मैक्सिमम वाला हमने आपको बता ही दिया है कि मैक्सिमम का फॉर्मूला कैसे लगाना है। सारे फार्मूले इक्वल टू के मार्क से शुरू होते हैं और उसके बाद उसका आप कोई भी लेटर टाइप कर दोगे, 3 लेटर, तो वो फार्मूला निकल आएगा। मेन फार्मूले क्या होते हैं, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, सम। सब्सट्रैक्शन के लिए आप माइनस का साइन लगा सकते हो, डैश का साइन लगा सकते हो, ठीक है। परसेंटेज भी मैनुअल करना पड़ेगा, मतलब इनटू का मार्क लगाकर उतने बाय इतना, मतलब 12% है 12/100 करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही आपको करना है। ये आपका कुछ ऐसा बन जाएगी शीट और आपको इसको कई बार देख देख के चेक कर लेना है। तो ये इतनी देर में आपको ख़त्म करना है जितना टाइम आपको मिलेगा। 10 मिनट मिलेंगे, 10 मिनट में 6 नंबर आपको लाने हैं, तो वो आप ले आ दोगे अगर आपके पास, अगर आपने टाइम का सही यूटिलाइजेशन कर लिया है तो, ठीक है। तो देखिए हमने ये जो एक्सेल शीट है, ये हमने आपको PDF हम आपको देंगे, हम लगा रहेगा हमारी वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये देखिए ये है, इस टाइप से हमने बना के पहले से भी तैयार करके रखा हुआ था, ओके। तो ये ऐसे आएगा, तो अच्छे से इसको देख लीजिएगा, कई बार वीडियो को देख लीजिएगा, ना समझ में आए तो ये हमने इसलिए दी वीडियो ताकि आपको लॉजिकल क्वेश्चन समझ में आ जाए, ठीक है। और मैक्सिमम को फिर से रिपीट कर दिया है। इससे आइडिया लगा के बाकी वीडियोस को फॉलो करके अच्छे से देख लीजिएगा, कोई इशू नहीं है, आराम से कर लेंगे आप। हलवा समझिए, खाइए बस जमा के, ठीक है। तो चलिए, वीडियो वैसे भी बहुत लंबा हो गया है और कमेंट्स करके बताइएगा। वैसे इस वीडियो में बहुत गाली पड़ने वाली है क्योंकि आप लोग इतना लेट लग रहा है इसमें, तो आप लोग कोई ना कोई तो निकलेगा ना बीच से बोलने के लिए कि भैया इसको पहले कर देते ज़्यादा सही रहता, जब इसमें नहीं करवाते हो तो लैपटॉप में या सिस्टम में कर दो। तो भैया देखो, जितना टाइम निकाल कर ले रहे हैं उतने में ले लीजिए आप लोग, ज़्यादा प्रेशर मत बनाइए क्योंकि बड़ी मुश्किल होती है बनाने में, ठीक है। तो बस अपनी तरफ से हम कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके आपको समझाना चाहते हैं कि आपको समझ में आ जाए। मान लीजिए कुछ बच्चे होते हैं उनको समझ में नहीं आता है, वो लोग जो होते हैं कि क्लियर पूरा चाहिए, तो अब कोशिश हमारी इतनी रहती है कि अच्छी हिंदी में आपको समझा दें ताकि दिमाग में घुस जाए, धंस जाए, दफन हो जाए, ठीक है। तो चलिए फिर, और ये आपके लिए वीडियो था, ये सेशन ख़त्म करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक नहीं आती है भाई, लाइक भी कर दिया करो यार, कम से कम पता तो चले कि वीडियो आपको अच्छी लगती है कि नहीं। अब आज की वीडियो में 10 लाइक आया है, अब 10 लाइक लेके क्या करेंगे बताइए, मज़ा नहीं आता है। थोड़ा दिखाइए, जोश दिखाइए कि हाँ वीडियो कुछ असरदार है। एक अंगूठा दबाना है केवल, लाइक मारा करिए जमा के, ठीक है। तो चलिए फिर चलते हैं, अगली डिक्टेशन में मिलेंगे। डिक्टेशन दें कि ना दें हमको बता दीजिएगा आप, क्योंकि अभी तो एक्सेल शीट का काम चल रहा है, ठीक है। तो कमेंट वमेंट कर दीजिएगा और थोड़ा रिव्यू भी वगैरह बताइएगा। इसकी PDF हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, निपटा दीजिएगा उसको, ठीक है। चलिए चलते हैं फिर, टाटा, अगले डिक्टेशन में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।